हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम वेदांग और षड दर्शन पर चर्चा करेंगे। हम इस अंक के द्वारा यह समझेंगे कि वेदांग किसे कहते हैं और षड दर्शन यानी जो 6 दर्शन हैं वह दर्शन कौन कौन है और वह दर्शन किस विद्वान से संबंधित हैं। सर्वप्रथम हम वेदांग को समझेंगे तो वेदों को समझने के लिए सूत्र शैली में 6 वेदांगों की रचना की गई, जो 600 से 200 ईसा पूर्व के बीच रचना की गई। यानी वेदांग वह हैं जो वेदों को समझने के लिए जिनकी रचना की गई। और ये जो 6 वेदांग हैं उन 6 वेदांगों का नाम क्रम से सर्वप्रथम मुंडकोपनिषद में मिलता है। यानी मुंडकोपनिषद वह उपनिषद है जिस उपनिषद से सर्वप्रथम इन 6 वेदांगों यानी वेद के अंगों के बारे में जानकारी मिलता है। और यहाँ यानी मुंडकोपनिषद में इसे अपरा विद्या में शामिल किया गया है। विद्याएं 2 तरह की चर्चा की गई, एक पराविद्या और एक अपरा विद्या। पराविद्या वह जो हमारे भौतिक जीवन में सुख प्रदान करने के लिए ग्रहण की जाती है वह पराविद्या कहलाती है। और अपरा विद्या वह विद्या होती है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्रदान करती है। आध्यात्मिक ज्ञान जिस विद्या से प्राप्त होता है वह अपरा विद्या की श्रेणी में आता है। जो वेदांग हैं वे वेदांग 6 हैं, जिसमें सर्वप्रथम है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, 5वां है छंद और छठा है ज्योतिष। यानी शिक्षा प्रथम वेदांग है और ज्योतिष अंतिम वेदांग है। संपूर्ण वेदांग को यदि शरीर के रूप में कल्पना की जाए यानी वेदांग को एक शरीर माना जाए तो इस शरीर का मुख व्याकरण कहलाता है। मुख जिससे व्यक्ति को अपनी बातों को कहता है, अपने बातों को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है, तो इसका समीकरण यानी मुख का समीकरण वेदांग रूपी शरीर में व्याकरण से किया गया है। कान का समीकरण निरुक्त से किया गया है जिससे शब्दों की व्युत्पत्ति की जानकारी होती है। और नेत्र, जिन नेत्रों से हम देखते हैं, तो ज्योतिष के द्वारा हम दूर दृष्टि या ज्योतिष के द्वारा आने वाले समय को देख सकते हैं, इसलिए ज्योतिष का समीकरण नेत्र से स्थापित किया गया है। नासिका का समीकरण शिक्षा से, जिस प्रकार नाक के द्वारा हमें गंध पता चलता है और गंध के द्वारा हम यह पता कर पाते हैं कि वह किस प्रकार का होगा, ऐसा विश्लेषण हमें शिक्षा द्वारा प्राप्त होता है। और कल्प यानी कल्प का समीकरण हाथ से समीकरण स्थापित किया गया है। यानी कल्प में जो कर्मकांडीय विधि की जानकारी होती है वह इस वेदांग शरीर रूपी हाथ के द्वारा समीकरण स्थापित होता है। और छंद का समीकरण वेदांग रूपी शरीर के पैर से किया गया है। इसमें पहला जो शिक्षा है वह वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रातिशाख्य है। और शौनकाचार्य ने ऋग्वेद प्रतिशाख्य तथा कात्यायनाचार्य ने वाजस्नेयी प्रतिशाख्य की रचना की थी। दूसरा पाणिनि की अष्टाध्यायी वह व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यानी व्याकरण की सर्वोत्तम रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना वह पाणिनि की अष्टाध्यायी है। और अष्टाध्यायी वेदोत्तर संस्कृत गद्य साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचनाओं में से एक है। वैदिकोत्तर जो संस्कृत गद्य साहित्य की रचना हुई उन प्रारंभिक रचनाओं में यह अष्टाध्यायी प्रमुख है। लेकिन पाणिनि से पहले भी, पाणिनि से पूर्व भी वैदिक काल में इंद्र व्याकरण का प्रचलन था। और तैत्तरीय संहिता में वैदिक काल में इंद्र को प्रथम वैयाकरण बताया गया है। तीसरा निघंटु नामक ग्रंथ में वेद के कठिन शब्दों का संकलन हुआ है और यह निघंटु निरुक्त से भी प्राचीन है। और इसी की व्याख्या करने के लिए 6ठी शताब्दी में यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। व्युत्पत्तिमूलक अर्थविज्ञान का यह सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। और यास्क वह पाणिनि से भी प्राचीन थे। यास्क पहले विद्वान थे जिन्होंने वेदों की व्याख्या के लिए आवश्यक नियमों का प्रतिपादन किया था। वे नियम बताए थे जिन नियमों के द्वारा वेदों की आवश्यक व्याख्या की जा सकती थी।
पिंगल मुनि का छंद शास्त्र छंद पर लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ है और सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में शून्य के स्थान पर बिंदु प्रतीक का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद त्रिष्टुप है और ज्योतिष का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ लगध मुनि की वेदांग ज्योतिष है। अब हम षड दर्शन यानी 6 दार्शनिक परंपराओं को जानेंगे। ये दार्शनिक परंपराओं में पहला परंपरा है वह है सांख्य दर्शन, जो इसकी प्रतिपादक कपिल हैं। दूसरा योग दर्शन, जिसके प्रतिपादक पतंजलि हैं। तीसरा गौतम हैं, उन्होंने न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया। और चौथा वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन कणाद ने किया था और पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन जैमिनी ने और उत्तर मीमांसा का प्रतिपादन व्यास ने किया था। इस तरह 6 दार्शनिक परंपराएं, कपिल का सांख्य दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन, गौतम का न्याय दर्शन, कणाद का वैशेषिक दर्शन, जैमिनी की पूर्व मीमांसा और व्यास की उत्तर मीमांसा है। इस तरह आज के अंक में हमने 6 दार्शनिक परंपराएं और वेदांगों को जाना कि वेदांग कौन है। सौभाग्य से वेदांग भी 6 हैं और यह षड दर्शन भी 6 हैं, यानी आज का अंक 6 पर आधारित था, 6 वेदांग और 6 षड दर्शन। उम्मीद करते हैं आज का अंक आपको पसंद आया होगा। आज के अंक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।